अब यूपी का चुनाव फिर से सिर पर है और हर राजनीतिक पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से अब गठबंधन कर लिया है और इस तरीके से ओवैसी को गच्चा दे दिया है। क्या राजभर का नया दांव रंग लाएगा? अब ओवैसी और क्या करने वाले हैं, इस पर देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा और संजय त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। दोपहर 3 बजे के करीब जब ये तस्वीर आई तो सबसे ज्यादा मायूस हुए होंगे हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उनके साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के समझौते की बात महीनों से चल रही थी। लेकिन राजभर ने ओवैसी को गच्चा दे दिया। ओवैसी की उम्मीदों की पतंग की डोर काटी और लपककर अखिलेश की साइकिल पर बैठ गए। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक के हैसियत से मतलब ओवैसी जी रहेंगे, ओवैसी जी भी इस गठबंधन में शामिल रहेंगे। 27 तारीख को बताएंगे। समाजवादी पार्टी और राजभर की पार्टी का गठबंधन हो गया है। अब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अखिलेश ने राजभर को कितनी सीटें दी हैं, ये खुलासा ओम प्रकाश राजभर ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ है और अखिलेश की नजर बीजेपी के इसी किले में सेंध लगाने की है। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर और घोसी समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में राजभर वोट बड़ी संख्या में है। अवध के कई इलाकों में भी राजभर वोट गणित बदल सकता है। समाजवादी पार्टी पहले ही नोनिया जाति के संजय चौहान की राष्ट्रीय जनवादी पार्टी से गठबंधन कर चुकी है। चंदौली, मुगलसराय और वाराणसी में नोनिया वोट पर एसपी की नजर है। अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बार किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर भी पिछला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। वे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन बाद में वे एनडीए से अलग हो गए। अब जो ये अखिलेश यादव के साथ उनका नया गठबंधन बना है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस राजभर के साथ मिलकर ओवैसी ने मोर्चा बनाया था, अब उसके बाद ओवैसी का आखिर क्या होगा? ओवैसी लगातार अखिलेश पर निशाना साधते रहे हैं, तो ऐसे में क्या राजभर के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है? फिलहाल तो ओवैसी का बदला मिजाज कुछ और ही इशारा कर रहा है। अभी तक ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं हम, और हमने जाकर शिवपाल यादव साहब के घर में 1 नहीं 2 मरतबा उनसे मीटिंग की, और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। हमने शिवपाल साहब को भी कहा, ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। जब संभावनाएं मुट्ठी से फिसलने लगी तो ओवैसी का भी मन बदला है। ऐसा लगता है कि अखिलेश के साथ जाने में ओवैसी को गुरेज नहीं, लेकिन अखिलेश का रुख ओवैसी पर क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। अब राजभर उनके साथ आ गए हैं तो हो सकता है कि ओवैसी भी टीम अखिलेश का हिस्सा बन जाए। सियासत में रिश्तों का बनना बिगड़ना फायदे नुकसान का ही तो खेल है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। और जो दर्शक लगातार इंडिया चाहता है को देख रहे होंगे, एबीपी न्यूज़ को देख रहे होंगे, उनको ये पता है, हम बार बार बता चुके हैं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन यूपी में छोटी छोटी पार्टियों के साथ करेंगे। और इसीलिए छोटी छोटी पार्टियों को अपनी साइकिल के करियर पर अखिलेश अब बिठाते हुए दिखाई देने लगे हैं। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया है, जिनकी जाति राजभर की आबादी यूपी में करीब 4% है, जबकि पूर्वांचल में करीब 15% आबादी राजभरों की है। वहीं महान दल के केशव देव मौर्य से भी अखिलेश का गठबंधन हो चुका है, जो कोयरी जाति से आते हैं और जिनकी संख्या करीब 5% है। पश्चिमी यूपी में केशव देव मौर्य का ज्यादा असर है। जनवादी पार्टी एसके संजय चौहान के साथ भी अखिलेश ने गठबंधन कर लिया है, जो नोनिया जाति से आते हैं और जिस तबके का पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर और चंदौली में ठीक ठाक असर माना जाता है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के
तुलेश्वर सिंह मरकाम से गठबंधन हो चुका है, जो कि आदिवासी हैं और सोनभद्र के आसपास उनका असर बताया जाता है। बहुत संभावना है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से भी अखिलेश यादव का यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए। जयंत जाट समुदाय से आते हैं और यूपी में इनकी आबादी करीब 4% है। इनका प्रभाव पश्चिमी यूपी में खास तौर पर है और यहीं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और मोटे तौर पर पश्चिमी यूपी के किसान भी जाट समुदाय से ही आते हैं। अब ब्रेक लेने से पहले आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय में आपके सामने फिर से रख देता हूं। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान, इस पर राजनीति करने वालों को अब आईना दिखाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।